वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ये कहना ठीक होगा कि अपनी बुक पे प्यारा सा बड़ा सा लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाइलर। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एंगल से अगर आप बात करें तो कंपाइलर के बिना काम नहीं चलेगा। इसमें से एमसीक्यू भी ज़रूर बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन की तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है और लॉन्ग आ सकता है जब आईडीई लॉन्ग क्वेश्चन में आए। अब हम इसको डिस्कस डिटेल से पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इधर आइडिया देना चाहूँगा। जब हमने पढ़ा था आईडीई क्या होता है तो हमने कहा था उसमें 3 पोर्शन आएंगे। एक हिस्सा है उसका टेक्स्ट एडिटर, जो हम रीसेंट क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हो चुका। आई होप सो आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, आप ऐड को क्लिक करो उस लिंक को और प्ले लिस्ट में जाकर डिटेल से देखो। यहाँ मैं एक छोटा सा सजेशन दे दूँ, जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ ना तो वीडियोस वाले पोर्शन में जाने की बजाय आप प्ले लिस्ट वाले पोर्शन में जाया करो। और 10th कंप्यूटर साइंस की जो चैप्टर आते जा रहे हैं सीक्वेंस में मैं सबकी प्ले लिस्ट बनाता जाऊँगा, तो प्ले लिस्ट को देखना ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। आई होप यू गेट इट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर आईडीई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये सारी चीज़ें जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ये चीज़ें हैं किसकी? आईडीई की, यानी हमारे एक ही सॉफ्टवेयर की, जो कि कोड ब्लॉक्स है। तो आईडीई कोड ब्लॉक्स के अंदर 3 चीज़ें हमें एक साथ मिलती हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब था इकट्ठे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे किसकी? प्रोग्राम्स की। तो इंटीग्रेटेड का मतलब कि हमें उसी के अंदर टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाता है, उसी के अंदर कंपाइलर भी मिल जाता है और उसी के अंदर डिबगर भी मिल जाता है। तो हमने ये याद रखना है कि हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, हमने बुकिश स्टडी नहीं करनी। बुकिश स्टडी क्या होती है? सिर्फ किताबी कीड़े होना, कि जो बुक में लिखा है सिर्फ उतना याद कर लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट ना बने। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बुक याद करवाऊँ। आप समटाइम देखना कि मैं बुक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी नहीं लिखता, मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। उसकी रीज़न क्या है? मेरा काम है आपको समझाना, आपका अंडरस्टैंड करना, आपको कोचिंग देना कि यार ये चीज़ है क्या, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, आपके ब्रेन में आइडिया डालना कि ये चीज़ है क्या। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, रट्टा तो आप बुक से भी लगा सकते हो और लगाना भी वहीं से है। ठीक है, मैं आइडियाज़ देता हूँ, चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और राइट, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को। आईडी का पहला टॉपिक था टेक्स्ट एडिटर, वो हम डिटेल से कर चुके हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज़ है मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी जापानीज़ पर्सन से बात करनी है, नी हाउ शे शे हूँ शूँ, तो ये तो चाइनीज़ है, लेकिन मुझे जापानी का बिल्कुल कोई एक वर्ड भी नहीं आता। तो अगर मुझे उससे कोई भी बात करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कहना है कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, भाई आपको बर्गर खाना है, भाई आपने क्या पसंद किया है, तो कुछ भी कहना है तो मेरी लैंग्वेज में ही कहूँगा ना मैं। अब अगर उसे जापानीज़ आती है और मुझे सिर्फ उर्दू आती है, हिंदी आती है, मतलब मुझे जापानी की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह वो मुझसे बात नहीं कर सकता। हम दोनों झगड़ते रहेंगे लेकिन किसी को समझ नहीं आएगी एक दूसरे की। तो बीच में एक पर्सन आएगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसलेटर, कि भैया जी आप ऐसा कीजिए, मेरी बात इसको समझा दीजिए और इसकी बात मुझे समझा दीजिए। ठीक वही काम किसका है? कंपाइलर का, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन को जल्दी समझ आए। हाई लेवल मतलब इंसानों को जल्दी समझ आने वाली। लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर को जल्दी समझ आए लेकिन इंसानों को देर से समझ आए। मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, लाइफ टाइम याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू ह्यूमन होती है, क्लोज टू ह्यूमन। मैं यहाँ बुरी सी ड्राइंग में एक ह्यूमन बना के आपको दिखा देता हूँ, क्लोज टू ह्यूमन होती है। सॉरी फॉर बैड, या माई ड्राइंग्स आर नॉट गुड। और जो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, खैर वो लैंग्वेज वर्ड लिख लीजिएगा, ये क्लोज टू मशीन होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये मशीन के ज़्यादातर करीब होती है। ये कीबोर्ड बना दिया खैर से मैंने, ये आपका सिस्टम सा बना दिया रफ सा मैंने आइडिया देने के लिए। तो ये बस आपने बात याद रखनी है कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है हमारी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह वगैरह, और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है जैसे बाइनरी लैंग्वेज होती है वगैरह वगैरह। तो कंपाइलर क्या करता है कि आपकी इंग्लिश को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो अब बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं जापानी वर्सन से बात नहीं कर सकता, मुझे एक ट्रांसलेटर सेंटर में चाहिए कि भाई मेरी बात सुनो और ये मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है ये पूरी की पूरी समझ के आगे वाले को समझा दो, और वो जस्ट ट्रांसलेट कर देगा मेरे वर्ड्स को। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो मेरी इंग्लिश में मैंने लिखी कंप्यूटर पे कि प्रिंट एफ माई नेम इज़ सैयद बख्त, ये मैंने प्रोग्राम जब लिखा तो ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, किस पे क्लिक करता हूँ? बिल्ड पे। आई होप ये प्रोसेस आपको याद हो, रिसेंट क्लासेस किसी ने देखी हैं तो वो समझ गया होगा। तो बिल्ड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम कंपाइलर को कहते हैं कि क्या करो? कंपाइलेशन करो। अभी मैं ये पूरे का पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाता हूँ, जो आपकी बुक में भी एज इट इज़ बना है, बस एरोज नहीं मैंने लगाए, वो मैं अभी बता देता हूँ। तो जब वो बिल्ड करता है तो वो क्या करता है? वो हाई लेवल को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में, और कंप्यूटर समझता है और उसको चला देता है।
और हमें आउटपुट में रिजल्ट मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, अ कंपाइलर क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जो भी चीज़ चल रही है ना, जो भी प्रोसेस करती है वो सॉफ्टवेयर है। चाहे कोई मूवी चलाने वाला वीडियो प्लेयर क्यों नहीं है, चाहे कोई ऑडियो चलाने वाला प्लेयर क्यों नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। फॉर दी किस लिए यूज़ होता है, कन्वर्जन, जैसे मैंने कहा कन्वर्ट करना है हाई लेवल को लो लेवल में। ओके, फॉर दी कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसकी कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्जन करता है प्रोग्राम की, क्या, किसमें, इन हाई लेवल टू लो लेवल, हाई लेवल से लो लेवल। अगर आप बुक पे ये नोट करने लगे हो तो बेटर है बुक वाला नोट करो, बुक सामने रखो। और अगर फिर भी नहीं, ज़बरदस्ती यही नोट करना है तो आगे लैंग्वेज वर्ड जरूर लिख लेना, इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज जरूर लिख लेना। ओके, अब ज़रा फ्लो चार्ट की बात करते हैं जो बुक में गिवन है। यही प्रोसेस शो कर रहा है जिस डेफिनेशन को, दैट्स इट। क्या कि कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल क्या होती है। देखिए, जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की कोई भी फाइल लिख रहे हो, हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिखी है आपने, वॉइड मेन लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्रिंट एफ, माय नेम इज वगैरह वगैरह, सैयद बख्त सेमीकोलन, और फिर आपने कहा बिल्ड करते हैं। वो जो आपने प्रोग्राम फाइल पूरी की पूरी लिखी, जो कुछ भी आपने प्रोग्राम बना के लिखा, अभी तक वो कौन सी फाइल है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल है। वो कौन सी फाइल है, याद रखिएगा, वो उसे कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है वो कंटेन करती है सोर्स कोड। क्या कंटेन करती है, सोर्स कोड। आई नो ये बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये नॉलेज देना आपको ज़रूरी है कि आपको कंप्लीट पता हो कि स्टोरी चल कैसे रही है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। सोर्स कोड एक इंग्लिश मूवी का भी नेम है, बहुत ही ऑसम मूवी है, मेरी फेवरेट में से एक है, तो देख लीजिएगा अगर किसी को मिले, और मैं मूवीज़ बताता रहूँगा साथ साथ। सोर्स कोड क्या होता है, असल कोड, यानी कि हमारी कंप्यूटर की फाइल जो है जिसमें हमने अपनी प्रोग्रामिंग की है, उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं सोर्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है उस फाइल को कहते हैं प्रोग्राम फाइल। और प्रोग्राम फाइल में क्या पड़ा होता है, सोर्स कोड। उस कोड को क्या कहेंगे, सोर्स कोड। यानी कि जैसे मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बीच में लिखा प्रिंट एफ, माय नेम इज सैयद बख्त, ये सारा कोड क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। कि सोर्स कोड यहाँ से लेकर हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हम सोर्स कोड लिख लेते हैं, पूरा कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं, एक्चुअल में हम एक साइन लगाते हैं या एक प्रोसेस को क्लिक करते हैं कि ये जो मेरा कोड है ना हाई लेवल वाला, इसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, लो लेवल में। उस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन। ये जो मैंने पूरे की पूरी स्टोरी सुनाई कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन। और ये करता कौन है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलेशन करता है। अब तो आई होप सो 100% क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा कि हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की इंग्लिश प्रोग्राम फाइल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कंप्यूटर बाइनरी फाइल में, या वो एक 0-1 का कोड बन जाएगा जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कंप्यूटर पढ़े और खुद ही उसको रन करे। और जैसे ही हम कंप्यूटर बाइनरी फाइल कन्वर्ट करके बना लेंगे कंपाइलेशन के ज़रिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्ले के बटन पे क्लिक करके रन करते हैं। रन को कहते हैं एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। ये वर्ड याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आता रहेगा। ये एग्जीक्यूशन का मतलब है रन करना। दैट्स इट, बस यही टॉपिक था आपका। मैं फिर से समरी करके बता देता हूँ क्योंकि डिबगर का भी बताना है, आईडी का वो भी हिस्सा है, क्योंकि आईडी में तीनों चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर एंड डिबगर। जब हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल जो होती है उसमें इंग्लिश लिखी होती है, इसलिए उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कहलाता है सोर्स कोड। जब हम कंपाइलेशन यानी बिल्ड पे क्लिक करते हैं तो कंपाइलर कंपाइलेशन करता है और हमारी प्रोग्राम फाइल को बना देता है एक बाइनरी फाइल, और उस बाइनरी फाइल को हम प्ले करते हैं तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है, यानी प्रोग्राम को चला देती है। चीज़ काम करती है जिसका नाम है डिबगर। डिबगर से आप क्या करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर ही होते हैं। मतलब आईडी का मतलब कोड ब्लॉक्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर। डिबगर क्या करता है, अ सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू फाइंड एरर्स। ये भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो बताता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा। ऐसे ही आईडी क्या कर रहा है कि तीनों काम इकट्ठे करवा रहा है, टेक्स्ट एडिटिंग भी करवा रहा है, उसको कंपाइल भी करवाता है और उसको फिर रन करवाता है। और अगर उसमें जब बिल्ड टाइम पे जब हम बिल्ड करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं, अगर कोई एरर आ रहा हो तो विद द सपोर्ट ऑफ डिबगर हमें पता चल जाता है कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं। आई होप आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग पे आपको टेक्स्ट एडिटर दिखाया था और प्रोग्राम रन करके दिखाया था, तो साथ ये भी दिखाया था कि सेमीकोलन को अगर रेज कर दें तो हमारा नीचे वाला जो बिल्ड ब्लॉक है
वहाँ बता देता है कि एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है। वो कौन बताता है? डिबगर बताता है। और अगर एरर ना आ रहा हो तो हम रन कर देते हैं। आई होप इस क्लास ने आपकी हेल्प ज़रूर कुछ ना कुछ की होगी। अब आप ऐसा कीजिए, इसको पढ़िए, याद कीजिए, फ्लो चार्ट को ड्रॉ कीजिए, अपने ब्रेन के कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कीजिए और कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम 2-3 बार बार बनाते रहिए। रोज़ की रूटीन बनाए रखिए कि हमने 1-2 प्रोग्राम रोज़ बनाने हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुंजमद यानी परफेक्ट हो जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।